जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग सॉलिड स्टेट को स्टार्ट किए थे, जिसमें कि इसका जो टाइप जो है पढ़े थे एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एमोर्फस सॉलिड का यूज भी पढ़े थे और इसका जो क्या क्या होता है, इसमें कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वो वीडियो पहले देख लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन को देखेंगे तो चार कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। जैसे एक आयनिक सॉलिड हो गया, दूसरा हो गया कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को जो है ना नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी। थर्ड नंबर में हो गया मेटालिक सॉलिड, और इसके फोर्थ नंबर में मोलिक्यूलर सॉलिड हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो क्लासीफाई करते हैं तो ये चार कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। पहला आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और जो मोलिक्यूलर सॉलिड। आप वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आयनिक सॉलिड को। सबसे पहले एक नंबर में है आयनिक सॉलिड, और इसको देखते हैं। आयनिक सॉलिड में देखिए सबसे एग्जांपल जो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम, NaCl। NaCl जो है ना एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, NaCl। अब देखिए Na पर क्या है, Na पर प्लस चार्ज है और इसमें जी माइनस चार्ज है। अब जब हम देखते हैं इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज क्यों है, तो इसमें देखिए Na के सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का जो है ना एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अब देखिए इसमें दोनों में क्या होता है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये किस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो 2, 8 और लास्ट में कितना है 1। तो इसमें कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री है, 1 इलेक्ट्रॉन ये फ्री किसी को देने के लिए। अब इसमें देखते हैं जब क्लोरीन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जब निकालेंगे 2, 8, 2, 8 कितना हो गया, 10 हो गया, लास्ट में कितना हो गया 7। अब इसमें जब इसको स्टेबल बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन अगर देंगे इसमें तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 होने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। और इसमें जो एक प्लस है, इसमें तो एक ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको अगर दे देंगे हम तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में कम से कम 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो उसमें हम लोग समझा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें लेने का क्षमता है। तो अब क्या करेगा, यह हीलियम जो है, ये जो सोडियम जो है, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। त्याग करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैटायन बन जाएगा, कैटायन। और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाएगा, एनायन। अब देखिए इस दोनों में जो होता है, इस दोनों में इलेक्ट्रॉन का तो ये इसमें त्याग हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का इसमें से एक त्याग हुआ है, और ये जो क्लोरीन जो है ना एक ग्रहण किया है। इस पे तो Na+ हो गया, इस पे Cl- हो गया। अब देखिए हम जब देखते हैं आगे निकाल के, Na क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों के चार्ज जो है अपोजिट है, या तो प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों का चार्ज अपोजिट है। दोनों का चार्ज अपोजिट जब होता है तो क्या होता है कि उसमें जो है ना पॉजिटिव साइड से होता है उधर की ओर उसको अट्रैक्शन करता है, खींचता है। तो मान के यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी निगेटिव है, दोनों का अपोजिट चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो इस दोनों के बीच में जो है ना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस दोनों के बीच में क्या होगा, क्लोरीन ये जो है Na कहेगा कि इसके पास प्लस है और इसके पास Cl है, दोनों अपोजिट है, दोनों क्या करेगा, अपना बल लगाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन जो उसमें था, एक इसमें और एक इसमें, तो वो सब क्या था, फ्री था। तो इसमें जो है ना इसको एक त्याग करके इसको दे दिया तो सेटअप हो गया ये भी, और इसको भी एक सेटअप हो गया। अब इसको जो है हम NaCl ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों बीच में ज्वाइंट हो गया। अब इसी प्रकार से अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर बनता है, तो ये क्या होता है, बढ़ते जाता है, ज़्यादा होता है तब वो आइटम बनता है, क्रिस्टल बनता है, स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। देखिए फिर NaCl, फिर यहाँ पर भी देखेंगे NaCl। अब देखिए दोनों में क्या होता है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा,
Na प्लस सोडियम जो है ये अपने और क्या करेगा, इस दोनों को रिपल्सन करेगा, मतलब यहाँ से कहेगा तुम हटो, यहाँ मत आओ, यहाँ, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है। अब क्या होता है सेम चार्ज में सेम चार्ज प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, पर्सन, और माइनस रहे तब पर भी रिपल्सन होता है। अगर प्लस और माइनस रहे, प्लस और माइनस, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, ये दोनों क्या करेगा, अपन आपस में रिपल्सन करेगा, कहेगा तुम अलग हटो, तुम अलग हटो। अगर हम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी रिपल्सन होगा, कहेगा तुम भी अलग जाओ, ये हम भी अलग जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये दोनों में क्या करेगा, यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये अपना आप को चेंज कर लेगा, इंटरचेंज। तो कैसे बन जाएगा, NaCl प्लस Cl Na बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों में बन गया और ये दोनों में आ गया, तो ये एक मिल के इसी तरह से एक मिल के स्ट्रक्चर बना लेता है, एक पूरा आयनिक स्ट्रक्चर, जिसे हम आयन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। जब सोडियम जो है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के कारण जो है ना, ये दोनों एक दूसरे में सट जाता है, और सटने की वजह से जो है बहुत सारे NaCl को जब लाएंगे तो क्या करेगा, एक जो है ना एक अपना स्ट्रक्चर बना लेगा, जो स्ट्रक्चर कहलाएगा आयनिक सॉलिड। वो स्ट्रक्चर बन गया, वो क्या कहलाया, आयनिक सॉलिड। देखिए आयनिक सॉलिड कहने का एक और रीजन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैटायन और एनायन, तो यहाँ पे सब क्या भांज हो रहा है, इस पे चार्ज जितना हो रहा है उस पे भांज हो रहा है। तो ये लास्ट में क्या बन गया, NaCl जो है ना, किसका क्लस्टर बन गया, ये क्लस्टर किसका है, NaCl का, NaCl का क्लस्टर ऑफ NaCl। तो ये किसका क्लस्टर बन गया, NaCl। इस तरह से बहुत सारे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे होंगे NaCl मिलके ये जो अपना क्रिस्टल बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्या, जब NaCl है, ये अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ये करंट को फ्लो नहीं करने देता है। अगर इसमें नमक जैसे है, नमक का जो है उसमें अगर केमिकल नहीं मिला, उसमें अगर वाटर नहीं मिलाएंगे तो उसमें जो है ना करंट फ्लो नहीं होगा। देखते हो उस कंडीशन में क्या होता है। जब हम इसका बात करते हैं करंट फ्लो होने का, तो इसमें देखिए एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर, इसमें जो है सॉल्यूशन डालिए, सॉल्यूशन ऑफ किसका, NaCl का, NaCl का सॉल्यूशन है मिला हुआ, वाटर प्लस NaCl मिला हुआ है, वाटर प्लस NaCl। अब देखिए इसमें दो रड लगा दीजिए आप, इलेक्ट्रोड रॉड जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड रॉड लगा दीजिए। अब इसमें जो है यहाँ पे वायर से नहीं कनेक्ट करिए, यहाँ पे इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब जब इसमें जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए। स्विच को जब हम ऑन करते हैं, स्विच को ऑन, क्या होता है, इसमें जो करंट जो है ना इस तरह से बहने लगता है, और इसका करंट का फ्लो इस तरह से होने लगता है। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि सॉलिड, जब NaCl सॉलिड होता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। जब NaCl सॉल्यूशन बन जाता है उसमें वाटर में घुल के, तो उसमें क्या होता है, फ्लो होता था, फ्लो होने लगता है, करंट जो है फ्लो होने लगता है। तो ये इसका जो है एक आयनिक सॉलिड का जो था, आयनिक सॉलिड बनने का क्या पर्पस है, फिर से हम देख लेते हैं। NaCl उस पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों को जब हम मिलाते हैं उसमें जो एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि दोनों को हटने नहीं देता, बांध के रखता है। और बांधने के चलते में जब बहुत सारे NaCl को मिलाते हैं तो वो क्रिस्टल किसका बन जाता है, NaCl का क्रिस्टल बन जाता है। तो यही है आयनिक, मतलब एनाइन सॉलिड है। इसको आगे इसके बाद देखते हैं हम। अब देखिए दूसरा जो है कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड को समझते हैं। कोवैलेंट सॉलिड में सबसे एग्जांपल अच्छा जो होता है ना, इसका जो है डायमंड होता है। इसके बाद ग्रेफाइट भी है, उसको भी एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहले हम डायमंड का देखते हैं। अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो होता है एक कार्बन जो है ना 4 कार्बन के साथ मिला रहता है। जैसे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन ये जो है 4 कार्बन से, मान के चलिए यहाँ पे एक कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, और यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और जो ये प्रत्येक 4 जो ये कार्बन जो होता है, ये भी कार्बन 4 से मिला रहता है। जैसे कि एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और एक कार्बन यहाँ पे। तो जितना भी है अगर हम देखेंगे इसमें भी 4 गो कार्बन से मिला रहता है। एक कार्बन, फिर कार्बन, इसको कहते हैं नियरेस्ट कार्बन, फिर
एक कार्बन से यहाँ मिला रहता है, ये सब कार्बन से मिला रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ये कार्बन है और यहाँ पर भी ये कार्बन है, ये जो दूसरे में कार्बन जो है अपना बॉन्ड जो बना रहा है यहाँ पे, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन भी इससे कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम ये भी इससे बना रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इससे बना रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इससे बना रहा है। तो सब क्या कर रहा है, एक दूसरे में अपना अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब कोवैलेंट जो बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बना रहा है तो कैसे बना रहा है? देखिए कार्बन का क्या होता है, कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर निकालेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हम क्या होगा 2 और 4 होगा, तो 2 और 4 लास्ट में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है खाली। अब 4 इलेक्ट्रॉन में इसमें से दोनों करके यहाँ पे जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना एक दूसरे में बना लेता है और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके। अब देखिए ये जो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फ्री था और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी था, तो दोनों मिल के जो एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए और यहाँ पर भी मिल के एक बॉन्ड बना लिए। तो अब इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं, फ्री नहीं है। अब इसमें नहीं फ्री होने के कारण ये जो है यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाया इसी को कहते हैं हम कोवैलेंट सॉलिड। जो कोवैलेंट बॉन्ड बना के जो सॉलिड बनाता है उसको कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड, या इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। देखिए एक नेटवर्क यहाँ पे, एक नेटवर्क यहाँ पे, एक नेटवर्क यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या, डायमंड जो है ना करंट को फॉलो नहीं करने देता है। ये जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर कौन होता है कि जिसमें कि करंट फॉलो नहीं होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो देखिए इसमें इंसुलेटर में जो है ये डायमंड जो है इसमें क्यों नहीं फॉलो होने देता है? अब समझिए इसमें क्या, कार्बन का जब हम निकालेंगे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो निकालेंगे तो कितना 2 और 4 निकलेगा, 2 और 4। अब देखिए इसके लास्ट में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पर भी 4 है, और इसके शुरुआत में पहला कक्षा फुल है, उसके बाद कितना चाहिए 8 चाहिए, लेकिन एक कार्बन का भी 4 फ्री है और दूसरा कार्बन की भी 4 है, तो ये दोनों मिल के जो है आपस में बॉन्ड बना देता है, बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड बनाने के कारण जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी फ्री नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नॉट फ्री टू मूव। इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो करंट का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव नहीं करता है। तो मूव नहीं करने के कारण इसमें डायमंड में जो है ये करंट का फ्लो नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। डायमंड स्पेशली जो है इसमें करंट को फॉलो नहीं करने देता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो जितना भी होता है बचा हुआ वो क्या होता है फिक्स हो जाता है, वहाँ पे फॉलो नहीं होता है। आप किसी भी देखिए मान के चलिए आप जो कोई भी कहीं पे मान के चलिए ये मार्कर है, 2 मार्कर है, और दोनों मार्कर को जब हम रगड़ेंगे तब ना यहाँ पे करंट फ्लो निकलेगा, करंट फ्लो निकलेगा। अगर नहीं रगड़ेंगे तो नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। तो मूव नहीं करने के कारण जो है ना ये फ्री नहीं होता, फ्री नहीं है तो मूव नहीं करता है, मूव नहीं करेगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करता है तब इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है करंट का फ्लो हो जाता है। इसी प्रकार ये फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। देखिए डायमंड में जो है वो डायमंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं, डायमंड में जो है ना करंट फ्लो नहीं होता है, ये इंसुलेटर है। सेम इसी प्रकार जब हम देखते हैं ग्रेफाइट में करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट इज ए एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ग्रेफाइट जो है एक एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड का है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं तो वो भी एग्जांपल है, ग्रेफाइट भी एक एग्जांपल है, और इसके बाद डायमंड भी एक एग्जांपल है। तो डायमंड में करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन ग्रेफाइट में करंट फ्लो हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं क्यों फ्लो होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो आप देखिए डायमंड जो है करंट को फ्लो नहीं होने देता था, उसमें क्या होता था इलेक्ट्रॉन जो फ्री नहीं होता था। अब यही देखते हैं हम इसमें ग्रेफाइट में कैसे करंट को फ्लो होने देता है, क्योंकि ग्रेफाइट भी एग्जांपल है किसका कोवैलेंट सॉलिड का, और जो डायमंड भी एग्जांपल है कोवैलेंट सॉलिड का। तो इसमें समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेफाइट का, जो देखेंगे कार्बन, ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, पूरा ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर 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 भी कार्बन है। जितना पॉइंट है ना सब पॉइंट पर क्या है कार्बन है। अब देखिए आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताइए कार्बन में क्या होता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बताए तो 2 और 4 होता है। तो इसमें जो कि लास्ट में कितना होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, नहीं तो 4 होना चाहिए। तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना 4 फ्री है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं चारों को,
तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन है, और ये जो है ना किससे बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है यहाँ पे। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब बनाया है तो कोवैलेंट सॉलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है तो वो कोवैलेंट सॉलिड होता है। जहाँ पर भी आप देखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम जब आपको जो बता रहे थे उसमें डायमंड में, तो डायमंड में एक कार्बन के साथ कितना था, 4 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसी तरह सेम स्ट्रक्चर इसका भी बनता था, इसके साथ जब मिले तो यहाँ पे भी जो 4 इलेक्ट्रॉन ये सब इसमें मिल मिल के एक एक अपना अपना बॉन्ड बना लेता था। तो यहाँ पे 4 जो था, चारों इलेक्ट्रॉन मिलके अपना अपना बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कार्बन के साथ कितना कार्बन अटैच है, 3 अटैच। यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे अटैच, एक कार्बन यहाँ पे अटैच। तो यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन तो बाकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन में जो 4 जो कार्बन था तो चारों कार्बन एक एक ले देता था। लेकिन यहाँ पे जो है 3 है। आप मान के चलिए कि आपके हाथ में जो आपके पास मान के चलिए 4 आम है और 4 फ्रेंड है, तो क्या कीजिएगा, आप चारों को एक एक करके दे दीजिएगा। अपने पास तो नहीं रखिएगा, चारों को एक एक करके दे दिए। आप मान के चलिए आपके पास में क्या कीजिएगा, 3 आम है, मान के चलिए आपके पास 3 आम है, फिर तो क्या कीजिएगा, 3 में से एक इसको दे के, एक इसको दे के, एक इसको, तो एक लड़का बच जाएगा। जो वन बच जाएगा लड़का, तो वो कितना हल्ला करेगा कि हमको आम नहीं दिया, तुम हम बिना आमे के रहेंगे, हमको काहे ना आम दिया, तुम इसको काहे दिया, हमको काहे नहीं दिया। तो वो परेशानी करने लगता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है, चारों इलेक्ट्रॉन अपना, तीनों इलेक्ट्रॉन जो है अपना अपना पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को आम नहीं मिला। ससुर जी तो पूरा तबाही मचा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक कार्बन का यहाँ हो गया, एक कार्बन का यहाँ हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, मूव करने लगता है। तो मूव करने लगता है, उछल के यहाँ जाता है, उछल के यहाँ जाता है, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे जो स्ट्रक्चर में जो है मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है तो करंट वहाँ पे फ्लो होगा ही होगा। तो यहाँ पे जब हम डायमंड का बात कर रहे थे तो डायमंड में क्या था, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था मूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी नहीं था। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहता तब तो वो मूव करता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं रहा है तो मूव क्या करेगा। लेकिन इसमें देखते हैं हम, जब ग्रेफाइट का बात करते हैं, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करने के लिए पूरा ये तमाशा है कि हम मूव करेंगे। और दूसरा कंडीशन होता है, एक तो ये वजह होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यह मूव करने के लिए तैयार है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसका जब हम डिस्टेंस देखते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है, ये दोनों बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस जो है ना 141.5 pm, मतलब पिकोमीटर। इसका जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ना 141.5 pm है। तो यहाँ pm को कहते हैं पिकोमीटर। अब इसमें देखते हैं, जब इसका जो लेयर का लंबाई देखते हैं, ये तो एक नेग्लिजिबल जो कार्बन जो है अपना पास वाला कार्बन से इसका डिस्टेंस है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। लेकिन इसका जो लेयर है ना बना हुआ, एक लेयर यहाँ पे, एक लेयर यहाँ पे, एक लेयर यहाँ पे, तो ये लेयर जो बना हुआ है, लेयर का डिस्टेंस जो है ना 340 है, 340 pm है। तो 340 pm जो है बहुत ज़्यादा है। इस यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो इससे जो है कितना गुना, 2 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है, 2 गुना से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो 2.5 गुना डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने की और तेज़ी मात्रा हो जाता है। जैसे कि आप कहीं पे पूरा नाच रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा फैल होगा जगह, तो ज़्यादा फैल होगा तो आप ज़्यादा डांस कीजिएगा ना, पूरा ज़्यादा। अगर जगह आपको कंस्ट्रक्शन बना दे, अब मेला में कहेगा नाच करने के लिए, तो वहाँ पे हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन उछल पुछल करने लगता है। उछल पुछल करने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होने लगता है। आप इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने लगता है। तो यही एक जो है ग्रेफाइट जो है इसमें करंट फ्लो होता है। ये क्या है, ये जो है ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। अगर इस डायमंड का देखें तो डायमंड क्या है, एक इंसुलेटर है। ये देखिए आप, डायमंड कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल होते हुए करंट को फॉलो नहीं करवाता है, लेकिन ये जो है ग्रेफाइट जो है कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है लेकिन करंट फॉलो करवाता है। यही सेम टू सेम एक ही एग्जांपल है किसका, यह ग्रेफाइट का, जो एक्सेप्शन में माना जाता है। इसको एक्सेप्शन में दिखा जाता है कि ग्रेफाइट एग्जाम्पल है लेकिन इसमें करंट फॉलो नहीं हो रहा है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट इज ए एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का ग्रेफाइट एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें आपको
क्या ऑप्शन में रहना पड़ेगा, यस करंट फ्लो हो रहा है। क्यों इसमें अब रीजन अगर पूछेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में रीजन आएगा तो आप उसमें रीजन भी दे सकते हैं अगर इसमें आएगा तो। ये इसका था। इसी में अब दूसरा भी एग्जांपल है, सिलिकॉन कार्बाइड सिलिकॉन कार्बाइड है। जैसे इसमें देखते हैं SiC, अगर देखते हैं कार्बन जो है, कार्बन के पास जो है कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये क्या करेगा 4 गो Si यहाँ पे Si, यहाँ पर भी Si। तो आप देखिए ये चारों क्या हो गया, मिल गया इसमें, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे चारों जो है अपना में ज्वाइंट हो गया, और ज्वाइंट होने के कारण ये क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं है, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं तो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। ये भी एग्जांपल किसका हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड का। और इसमें भी क्या होगा, इसमें जो करंट जो है करंट नहीं फ्लो होगा। तो आप बस ये एग्जांपल इसका था। देखिए अब तीसरा नंबर में आता है क्या, मेटालिक सॉलिड आता है। मेटालिक सॉलिड में क्या आता है, मेटल में जो है जितना भी मेटल होता है उसमें ये कंडक्ट होता है, मेटल में बना होता है। देखिए मेटल में क्या होता है कि ये मेटालिक सॉलिड जो है, मेटल जितना भी वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, मेटल के जो है ना उसके लास्ट में अगर देखिएगा ना बाहरी कक्षा में तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है मेटल के पास। तो जैसे कि Na का Fe को लीजिए, Fe2+ होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन वो मतलब दूसरे को देने के लिए तैयार है, तो वहाँ पे मेटल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, आप मान के चलिए Fe का एग्जांपल लीजिए, Fe2+ है, यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस है, और इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो यहाँ पर जितना भी हम मेटल को लेते हैं तो सब मेटल, जितना भी हम मेटर के लेंगे सब मेटर क्या करेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक जगह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा कि एक जगह जब हो जाएगा वो कहेगा हमने यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो वो अपने में टकरा के जो है ना मूव करने लगता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो ये सब आपस में जो है ना इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेगा, ये सब आपस में फ्री मूव करेगा। यही फ्री मूव करने के कारण ये पूरा मूव करते जाएगा। इसी को कहते हैं हम मेटालिक सॉलिड। इस टाइप से जो बना होता है उसको कहते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में देखिए कंडीशन क्या होता है, इसमें करंट जो है ना बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। क्यों फॉलो होता है आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन को फॉलो होता है तो करंट फॉलो यहाँ पे होता है। देखिए करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, तो करंट भी फॉलो होगा। इसी कारण जब लोहा में जो हम तार को सटाते हैं तो क्या होता है, वो जिसके हाथ में होता है वहाँ से तो तार चले जाता है। देखिए जहाँ पे वेल्डिंग होता है तो वहाँ पे वेल्डिंग जो होता है वहाँ पे किस कंडीशन में, ये यहाँ पे मशीन है मान के चलिए, और इसका जो एक वायर जो है ना, ये लोहा जो है ना, इसमें आयरन, इसमें एक लोहा वेल्डिंग जो होता है वहाँ पे एक लोहा यहाँ पे फिक्स होता है, और इसका जो यहाँ से वायर होता है, यहाँ से वायर लगा होता है, और ये लोहा में जो सटाते हैं ना वायर को तो करंट आने लगता है। तो यही एक मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल है। तो ये मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल था, इसमें आप लोग समझे होंगे। और मेटल में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो मूव करवे करेगा, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो वहाँ पे वो मूव करवे करेगा, जहाँ पर भी। तो यही वजह है कि मेटल में जो है ना करंट जो है ना ज़्यादा फ्लो होता है। आई होप इस वीडियो में आप जो भी हम बताए हैं उसको आप समझे होंगे। चलिए इसके बाद जो है वीडियो जो दूसरा जो आएगा नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ जो आएंगे, उसमें इसका जो लास्ट वाला जो बचा हुआ है मोलिक्यूलर सॉलिड, उसका भी क्लासिफिकेशन होता है। नॉन पोलर मोलिक्यूल होता है और पोलर मोलिक्यूल होता है और हाइड्रो बॉन्डेड मोलिक्यूल होता है। तो उसको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो आपको जो भी यहाँ तक समझ में आ गया तो आप ज़रूर बताइएगा कि हमको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप इस फील्ड में। तो आपके लिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको जब नोट्स का ज़रूरत है तो इसके नीचे में लिंक दिया है वेबसाइट का, वहाँ पे जा करके आप नोट्स डाउनलोड करके और अपना स्टडी को जो है ना आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।